स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसमें बोर्ड एग्जाम्स को लेकर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला और बड़ा बदलाव तो यह है कि अब से बोर्ड एग्जाम्स साल में एक बार नहीं 2 बार होंगे। दूसरा बदलाव यह है कि अब 11वीं और 12वीं कक्षा में स्ट्रीम के आधार पर विषय चुनने की बाध्यता खत्म होगी। और तीसरा बदलाव यह है कि 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को अब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। यह बदलाव अगले एकेडमिक सेशन यानी वर्ष 2024-25 से लागू होंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन तीनों बदलावों से क्या होगा और इन बदलावों से छात्रों को क्या फायदा होने वाला है, तो अब एक एक करके हम आपको यह भी समझाते हैं और इन बदलावों का मतलब भी बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेमेस्टर सिस्टम की तरह होगा, यानी साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे और दोनों एग्जाम्स के लिए नंबर्स जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, ये हम आपको समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अभी होता यह है कि साल में एक बार बोर्ड एग्जाम होता है और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे अगले पूरे साल उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ता है। नए बदलाव के बाद अब स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो 2 बार एग्जाम्स दे। अगर एक बार फेल हो भी जाए तो उसी साल दूसरा एग्जाम दे सके। यानी नए बदलाव के बाद अब फेल होने वाले स्टूडेंट्स का पूरा साल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि पहले एग्जाम में फेल होने पर भी उनके पास उसी साल दूसरा एग्जाम देकर पास होने का विकल्प होगा। पॉइंट नंबर 2, अभी होता यह है कि अगर किसी विषय में कम नंबर आ जाएं, तो यह विकल्प नहीं होता कि सिर्फ उस विषय का दोबारा पेपर दिया जा सके। लेकिन नए बदलाव के बाद अगर किसी स्टूडेंट के पहले एग्जाम में किसी विषय में कम नंबर आए तो वो दूसरे एग्जाम में सिर्फ उसी विषय का पेपर दे सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अगर बोर्ड के एग्जाम में आपके टोटल 95% मार्क्स हैं, लेकिन एक विषय में 85 नंबर आए हैं, जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो नए बदलाव के बाद आप दूसरे एग्जाम में सिर्फ उसी विषय का पेपर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अभी साल में एक बार ही बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और स्टूडेंट की तैयारी हो या ना हो, एग्जाम में बैठना पड़ता है। लेकिन नए बदलाव के बाद विकल्प होगा अगर स्टूडेंट को लगता है कि वो पहले एग्जाम में सिर्फ 2 विषयों के पेपर देना चाहता है, क्योंकि बाकी विषयों का पेपर देने के लिए उसकी तैयारी पूरी नहीं है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस भी होगी कि दोनों एग्जाम में से जिस एग्जाम में उसके ज्यादा नंबर आए वो उस एग्जाम का रिजल्ट चूज कर सकता है। सरकार का कहना है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम का नियम स्टूडेंट्स के हित में जारी किया गया है, ताकि बोर्ड एग्जाम्स का डर और खौफ स्टूडेंट्स के दिल से निकाला जा सके। इस नए पैटर्न पर हमने NCERT के पूर्व डायरेक्टर JS राजपूत से बात की है। 2 बार की परीक्षा की बात कही गई है। इस समय जो करिकुलम फ्रेमवर्क बना है उसमें उसको दोहराया गया है। अब इसकी मॉडलिटीज क्या होंगी ये CBSE तय करेगी, CBSE करेगी, बाकी बोर्ड्स तय करेंगे। कई संभावनाएं हैं जो अगले 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अगर किसी बच्चे ने परीक्षा दी है, मान लीजिए जिसको हम एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं बोर्ड का, तो उसके पास एक विकल्प खुला रहेगा कि वो जिस विषय में चाहे उस विषय में अगली जो परीक्षा होगी बीच में उसमें फिर से बैठ जाए, उन विषयों में बैठ जाए, और जो अच्छे नंबर होंगे, या इसमें लिखा भी है, वो उसके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा तनाव कम होगा बच्चों में कि मैं अगर किसी विषय में किसी एक दिन विशेष पर अच्छा नहीं कर सका तो मेरे लिए विकल्प खुले हुए हैं, और अच्छे विकल्प खुले हुए हैं। कोई ये नहीं कहेगा, जैसे अभी बच्चे सप्लीमेंट्री में बैठते हैं तो बच्चों में भी एक हायरार्की होती है। अगर कोई सप्लीमेंट्री से पास करता है तो दूसरा वाला जिसने सप्लीमेंट्री नहीं दी वो समझता आई एम बेटर। तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, इस पर कोई कुछ नहीं, सभी के लिए खुला है। मान लीजिए आपके 90 नंबर हैं और आपको लगता है आपके 95 आने चाहिए, तभी आप बैठ सकते हैं। किसी के 55 है, उसे लगता है मेरे 70 आने चाहिए, वो भी बैठ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है। देखिए, पूरी जो नई शिक्षा नीति और इस समय एक्सरसाइज हुई है वो सारी की सारी कुछ चीज़ों पर है। परीक्षा पद्धति से बच्चों में तनाव दो, पहला।
दूसरा जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं, जैसे बहुत सी परीक्षाएं ना जिनके लिए लोग कोटा जाते हैं और जगहों जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं, वो एक तनाव का बहुत बड़ा जरिया है देश में बच्चों के। उसके लिए भी समाधान निकालने की बात कही गई है और उस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो ये हुई बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में होने वाले बदलाव की बात। अब बाकी के 2 बदलाव जो नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं। एक और बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब 11वीं और 12वीं में स्ट्रीम सेलेक्ट करने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। अभी 11वीं में स्टूडेंट्स को एक स्ट्रीम चुननी होती है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, और फिर उस स्ट्रीम में शामिल विषयों में से ही चुनाव करना होता है। लेकिन अब स्ट्रीम सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाएगा और कोई भी विषय चुनने की आजादी स्टूडेंट्स को मिलेगी। उदाहरण के जरिए इसका मतलब आपको समझाते हैं। अगर अभी किसी स्टूडेंट ने साइंस साइड चुनी तो वो हिस्ट्री का विषय नहीं ले सकता, और अगर किसी ने कॉमर्स साइड चुनी तो वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। इसी तरह किसी ने आर्ट साइड चुनी तो वो स्टूडेंट अकाउंट्स या बायोलॉजी विषय नहीं ले सकता। लेकिन अब ये सारी बाध्यता खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स चाहेंगे तो केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे और अकाउंट्स के साथ साथ फिजिक्स का विषय भी ले सकेंगे। और तीसरा बदलाव ये किया गया है कि नए पाठ्यक्रम के मुताबिक 11वीं और 12वीं कक्षा में अब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। नए पाठ्यक्रम में कहा गया है कि जो 2 भाषाएं पढ़नी जरूरी होंगी उनमें एक भारतीय भाषा होनी जरूरी है। अभी सिर्फ एक भाषा पढ़ना अनिवार्य है और वो भाषा भारतीय या विदेशी हो सकती है। लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होगा कि वो 2 भाषाएं पढ़ें। एक भाषा भारतीय हो, जैसे कि हिंदी, मलयालम, तमिल या कोई और। दूसरी भाषा के तौर पर स्टूडेंट्स अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा पढ़ सकते हैं, या फिर चाहें तो दूसरी भाषा भी भारतीय ले सकते हैं, लेकिन दोनों विदेशी भाषा नहीं ले सकते। ये सारे बदलाव नए सत्र यानी 2024 के सेशन में लागू हो जाएंगे। हमने इन बदलावों को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की राय भी जानी है, जिनकी राय इन नए बदलावों को लेकर बटी हुई है। कई सारे कंफ्यूजन्स भी हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बताए गए बदलाव अगले वर्ष से लागू हो जाएंगे, जिसमें परीक्षाओं से लेकर पढ़ाई लिखाई सब में विस्तृत बदलाव होने वाला है। अब ऐसे में इन बदलावों पे स्कूली बच्चों पर, अभिभावकों पर और शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा, उनका इन बदलावों पर क्या कहना है, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। Doing 2 times exams for students, it will add a burden and stress to the students. Stress और burden मतलब? Yes, the students को 2 बार पेपर देना पड़ेगा, तो 2 बार स्ट्रेस बढ़ जाएगा, 2 बार उन्हें पढ़ना पड़ेगा। और जो इन डेप्थ क्वेश्चंस के नंबर है, जैसे 80 मार्क्स का पेपर है तो पहले 8 चैप्टर आ रहे, तो अब 4 चैप्टर आएंगे, तो इन डेप्थ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाएगा। 12 स्टूडेंट्स के लिए टर्म 1 दो, टर्म 2 दो, फिर CUT के लिए भी प्रिपेयर करना है उन्हें, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर हो जाएगा इंक्रीज। मुझे लगता है 2 बार एग्ज़ाम होने चाहिए, इससे हमारा बर्डन बहुत कम हो जाएगा। अब 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे, हमारे चैप्टर्स डिवाइड हो जाएगा। हमें यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए 10 चैप्टर पढ़ने होते थे, वहाँ पे हम खाली 5 पढ़ेंगे, जिससे हमें रिवाइज का ज़्यादा टाइम मिलेगा, हम इन डेप्थ ज़्यादा पढ़ पाएंगे, जो हमारे लिए बेनिफिट है और हम इससे अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। हमारे माइंड पर जो स्ट्रेस पड़ता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है इसकी वजह से। और ये स्ट्रेस सिर्फ हम पर नहीं होता, हमारे माता पिता और आसपास के लोगों पर भी होता है, जो इस बोर्ड एग्ज़ाम के समय हमारा साथ देते हैं। 2 बोर्ड एग्ज़ाम देना बहुत ही मुश्किल काम होगा बच्चों के लिए। 10वीं के बाद जो बच्चे साइंस लेते हैं वो या तो JEE देते हैं या तो नीट देते हैं ज़्यादातर, और मुझे खुद JEE देना है। तो JEE में ऐसा होता है कि हम 11th और 12th दोनों साल की पढ़ाई एक साथ करके एक ही बार एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें हमें मतलब नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर 10th में 2 बार एग्ज़ाम हुआ तो हमें वो जो 1 साल तक चीज़ याद रखने की जो तकनीक हमें पता चलती है वो नहीं पता चलेगी, और इसी के कारण हम JEE में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पहले तो स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर होगा, और दूसरी चीज़ कि स्टूडेंट्स पहले एक बार बोर्ड्स देते हैं, लाइक मम्मी पापा भी तो यही कहते हैं कि बोर्ड्स लास्ट के लिए मेन पढ़ो, तो अब 2 बार पढ़ेंगे, प्रेशर बहुत होगा, बच्चों को होप नहीं रहेगी। पहले में अगर नंबर कम आ गए तो वो सेकेंड में भी प्रॉब्लम होगी उनको, तो ये सब प्रॉब्लम अगर होगी, और सिलेबस को समझने में भी टाइम लगता है पैटर्न को। मैं फेवर में नहीं हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के, बिकॉज
हमारी टीचर्स हमें पूरे ईयर प्रिपेयर करती हैं कि मार्किंग स्कीम कैसी होगी एंड पैटर्न कैसा होगा, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी न्यू फॉर अस। हम 9th से आए हैं, 9th में हमने बस स्कूल में पेपर्स दिए हैं एंड अब हमें अलग जगह जाना है पेपर देने। तो हम बोर्ड एग्ज़ाम तो देंगे मिड में, बट हम अनप्रिपेयर्ड होंगे, जिससे हमारे परसेंटेज पे बहुत इफेक्ट आएगा एंड एक डीमोटिवेशन आ जाता है ना कि वी वोंट बी एबल टू वर्क हार्डर। मुझे लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार ही होने चाहिए, क्योंकि इससे फिर बच्चों को सबसे लास्ट में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है और वो सारा काम सेग्रीगेट हो जाता है हमारा। मेरे को लगता है ठीक है, बिकॉज क्योंकि फिर बच्चों को थोड़ा कम प्रेशर फील होगा। जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम में 2-3 महीनों तक हमें फिर प्रेशर फील होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है, करना पड़ेगा। अब अगर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो लगेगा कि आधा भी पढ़ लेते, आधा बाद में। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जामिनेशंस में अच्छा नहीं कर सकते या उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कोई चीज़ का, वो नहीं कर सकते, तो उनके पास एक सेकंड ऑप्शन रहता है, उनके पास एक सेकंड चांस रहता है, बिकॉज ये एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के लिए। सो दे गेट अ सेकंड चांस टू गिव दिस एग्जामिनेशंस। अगर हम लोग को फुल सिलेबस पढ़ाया जाए फर्स्ट 6 मंथ में, तो हम लोग वो फुल सिलेबस का एग्ज़ाम फर्स्ट 6 मंथ्स में ही दे सकते हैं। सेकेंड टाइम जब रिविजन करेंगे एंड सेकेंड टाइम का जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आई फील दैट ये पॉलिसी लाइक बहुत बेनिफिशियल होगी बाकी क्लास 10s के लिए, बहुत यूज़फुल होगी, बिकॉज क्लास 10s एज देव सेड दैट क्लास 10s बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है अपने फ्यूचर करियर के लिए। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि जो बच्चा एवरेज है या जो पुअर परफॉर्मर है, जिसके लिए 15 चैप्टर इकट्ठा रट के या लर्न करके एग्ज़ाम में परफॉर्म करना एक चैलेंज है, उसके लिए ये बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि उसको एक बार में एक सेमेस्टर में 6 या 7 ही करना पड़ेगा। फिर आराम से वो उसके बारे में उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बाकी 7 या 8 चैप्टर तैयार कर सकता है, उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा थोड़ा उसका एंग्जाइटी लेवल हाई रहता है, और हाई रहता है इसलिए वो हाई परफॉर्म भी करता है, लेकिन वो बच्चे को उस एंग्जाइटी लेवल से 2-2 बार गुजरना पड़ेगा एक साल में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बोलते ही वो उसको एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, वो बहुत सीरियस हो जाते हैं। बच्चों पे प्रेशर कम रहेगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और बच्चों को एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में उनको इम्प्रूव करना है और किस सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बच्चों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा देगा और बच्चे कम डिप्रेस होंगे, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के चक्कर में क्या है, बच्चों पे स्ट्रेस आ जाता है, ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है कि उनका लेवल ऑफ जो है ना एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कितने अच्छे मार्क्स आने हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा करना है। तो मेरे ख्याल से ये एक सराहनीय कदम है बोर्ड का कि यदि वो 2 बार एग्ज़ाम कराते हैं तो इससे बच्चों पे प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा, और बच्चों के प्रेशर के चक्कर में पेरेंट्स पे भी प्रेशर बहुत रहता है। आई थिंक दिस इज़ नॉट फीजिबल बिकॉज एक बोर्ड इज़ सफिशेंट, मतलब बच्चे के लिए एक बोर्ड में पढ़ना इज़ बेटर, बिकॉज जो सिलेबस है इट इज़ वास्ट। उसको अगर 6 मंथ्स में हम कट डाउन करते हैं तो बच्चा एज इट इज़ अभी मशीन बन चुका है, उनके ऊपर इतना प्रेशर है। तो जस्ट इमेजिन वो 6 महीना में अगर उसको सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम देना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज स्कूल तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वो कर देगा, बट आफ्टर दैट द चाइल्ड हैज़ टू स्टडी एंड द प्रेशर कम्स ऑन द पेरेंट्स, बिकॉज उनको घर में देखना है कि वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाउ मच प्रेशर विल पुट ऑन द किड्स। देखिए, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए बदलावों पे बच्चों से लेकर अभिभावकों और शिक्षकों की भी राय अभी अलग है। हालांकि ये सभी बदलाव अगले साल जब इम्प्लीमेंट होंगे तब पता लगेगा कि प्रैक्टिकल तौर पर इन बदलावों का बच्चों की बेहतरी के ऊपर क्या असर होता है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सुना आपने, नए बदलावों को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की राय किस तरह बटी हुई है, जिनके मन में कई तरह की शंकाएं और सवाल भी हैं। एक कंफ्यूजन तो यह है कि बोर्ड के एग्जाम सेमेस्टर वाइज यानी 6-6 महीने में होंगे या 1-2 महीने के अंतर में। अगर 6-6 महीने के अंतर में एग्जाम होंगे तो फिर 6 महीने में विषय का कोर्स पूरा कैसे होगा? अगर किसी स्टूडेंट के पहले ही एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं, तो क्या उसे दूसरी बार भी एग्जाम देना जरूरी होगा? अगर स्ट्रीम खत्म कर दी जाएगी तो फिर मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन कैसे होंगे? इसके अलावा एक और बदलाव है जिसकी काफी चर्चा है। दरअसल अभी 9वीं और 10वीं कक्षा में 5 मुख्य विषय और एक ऑप्शनल विषय का एग्जाम होता है, लेकिन अब 9वीं और 10वीं में कुल 10 विषय के एग्जाम होंगे, जिनमें 7 मेन सब्जेक्ट और 3 भाषा होंगी, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होना जरूरी होगा।
सूत्रों के मुताबिक नेशनल एजुकेशन कमेटी में अभी इन बदलावों पर विचार विमर्श का दौर जारी है और इन सारे बदलावों को लेकर फैल रहे कंफ्यूजन्स को लेकर जल्द ही नई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। देखिए, ये एक प्रारंभिक एक सोचने का तरीके के बारे में इसमें बोला है। इसका डिटेल्स क्या है, इसमें कैसा होगा और किस राज्य क्या करेगा, इसको सब सोचना है, क्योंकि कल ये अनाउंसमेंट हुआ है। आज हम सब कुछ नहीं बता सकते, इसके ऊपर चर्चा होना है, कई विषय होगा। देखिए, यदि आप पूछते हैं तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर तो तय करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन 2 बार कैसा होगा, कौन करेगा, ये सब सोचना होगा। लेकिन ये सोच की बात है, रिफॉर्म की बात है, इससे बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। भारत की शिक्षा में नए बदलावों को लेकर सरकार काफी उत्साहित है और इसे छात्रों के हित में बता रही है। लेकिन नए बदलावों को लागू करने से पहले जरूरी है कि इससे जुड़े कंफ्यूजन्स को दूर किया जाए।